तब सरकार ने फैसला किया है कि खैरसल तिजारा का नाम बदला जाएगा और उसका जिला मुख्यालय क्या रहेगा, इससे लेकर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। जी, अभी फैसला लिया गया है और खैरतल, किशनगढ़, तिजारा, भिवाड़ी सभी जगहों पर विरोध चल रहा है। नंबर एक तो ये है बात कि कोई भी नाम बदलना चाहती है सरकार, तो वो जन भावना क्या है वहाँ? लोग चाहते हैं कि वो नाम बदले, क्योंकि ये तीनों चारों क्षेत्रों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी से पहला इतिहास रहा है। वो वहाँ योद्धा लोग हैं। महाराजा भर्तृहरि हमारे एक बहुत ऐसे प्रतीक हैं जिनका अलवर में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर उनका नाम है और उनका जो स्थान बना हुआ है वो थानागाजी क्षेत्र के अंदर है। अब ये नया जिला बना था, हमारी सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ की जन भावना थी, उससे नया जिला बना और दोनों ही क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। एक तरफ खैरतल एक बहुत बड़ी मंडी है जिसका नाम पूरे देश के अंदर है, वो इसकी एक एक पहचान है। आप नाम बदल के उनकी पहचान खत्म करना चाहते हैं क्या? किन से आपने जनता से बात करी है क्या? जनता की क्या भावनाएं वो नहीं करी है? यहाँ मन मर्जी चल रही है, किसी के नाम से कैसे ही रख दो, कोई जनता कुछ करे नहीं करे, अपनी मन मर्जी चल रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा विरोध उस क्षेत्र के अंदर हो रहा है और जनता वहां मान रही है कि हमारे ऊपर हम जो मान के चल रहे थे कि यहाँ कोई आईआईटी आएगी, कोई एम्स आएगा, रोजगार के नए अवसर चलेंगे, ईआरसीपी का पानी आएगा, वो तो सब घोन हो गई बात और अब नाम बदलने की कार्रवाई चल रही है। आप भी सरप्राइज में हैं क्या, क्योंकि वहाँ के जो एमएलए हैं बाबा बालकनाथ तो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है इस तरह का कुछ देखिए, हम प्रोसेस है। सभी सरप्राइज में हैं क्योंकि ऐसा नाम अगर कहीं बदलना होता है तो कोई वहां से लोकल लोग ज्ञापन दें, वहां का कोई पंचायत है, जिला पंचायत है, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो उसकी बात रखें। यहाँ तो एकदम से अखबार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा मालूम पड़ता है। आज भी वहाँ व्यापार समिति की मीटिंग हो रही है, वहाँ की जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हो रही है और वो खुद हक्के बक्के में है कि ये नाम कैसे बदल दिया, हमसे पूछा नहीं पूछा। और एक तरह से जो इतना लंबा इतिहास रहा है, इतनी बड़ी एक हजारों सालों की इनकी पहचान रही है, उसको खत्म करने का कार्य चल रहा है। ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है? ये तो वो माननीय जिनने नाम बदला है वो ही बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनके मन में बात आ गई कि ये नाम होना चाहिए। जिस तरह से एक होता है ना शहंशाह, बादशाह जो आदेश देता है, तो इनके दिमाग में इनको सपना आया होगा कि आज नाम बदल दो, तो वो नाम बदल दिया इन्होंने। राजशाही चल रही है मतलब। जी, राजशाही चल रही है मतलब। बिल्कुल राजशाही चल रही है। इनको मालूम ही नहीं है कि वहां का इतिहास क्या है। खैरतल का एक बहुत पुराना इतिहास है, तिजारा का एक बहुत पुराना इतिहास है, मुगलों के टाइम से इतिहास है। भारतीय सेना के साथ, देश की सेना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो उस इतिहास को बारे में ये कुछ जानते ही नहीं है। इनकी तो मन मर्जी चल रही है, जैसे आप चाहें वैसे नाम बदल दीजिए। सारिस्का को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, कितना गंभीर है ये पूरा? देखिए, सिरस्का का जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, उसका स्वागत पूरे देश के सभी लोगों ने करा है, अलवर वासियों ने करा है। और आप देखिए कि इसके अंदर एक जो इतना बड़ा माफियागिरी हो रही है, घोटाला हुआ है, वो साफ दर्शाता है कि आप सोचिए कि 24 तारीख को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड फैसला ले लेती है। फैसला लेने के बाद उसकी मिनट्स भी बनती है। मिनट्स आपकी एनसीईआरटी में जाती हैं, वो नहीं, उसका ऊपर अगले दिन उसके पर फैसला हो जाता है। देहरादून में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग होती है 26 तारीख को, उसमें फैसला हो जाता है। कभी मैंने देखा, बुलेट ट्रेन तो चलती है 1000 किलोमीटर की स्पीड से, ये तो 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है कि बुलेट ट्रेन यहाँ से शुरू हुई एक दिन में और दूसरे दिन में देहरादून पहुंचकर उसके ऊपर फैसला ले लिया। तो आप इसके पीछे जो एक तरह से माफिया ग्रोह जो बना हुआ है, पिछले 15 साल से 20 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है माइनिंग के ऊपर। अब उनने अपना कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लिया है, केंद्र सरकार में ढूंढ लिया है, राज्य सरकार में ढूंढ लिया है और अब वो माइन को खोलने के लिए पूरा का पूरा जो वन क्षेत्र है उसका बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर रहे हैं। अब वहाँ टाइगर, जिस क्षेत्र के अंदर ये माइनिंग खोलना चाहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर टाइगर की स्पॉटिंग हो रही है। अब ये तो है नहीं टाइगर को कि आप सिविल लाइन के 20 नंबर सिविल लाइन में आप रहते हैं तो अब जाके आप 31 नंबर पर जाके शिफ्ट हो जाइए, ऐसे कर रहे हैं ये। तो इसमें बहुत बड़ा माफिया हुई है। हम मांग करते हैं
कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि कितने बड़े उच्च नेता और अधिकारी इसके अंदर लिप्त हैं इस मामले के अंदर। सर एक सवाल और है कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार सत्र में जो है वो धर्मांतरण विरोधी कानून जो है वो पास कराए जाने को सरकार तैयारी कर रही है। देखिए, ये सरकार का एक एसओपी बन चुकी है, एक इनका कार्यक्रम बन चुका है कि जो इनके फेलियर हैं, जो ये आज राजस्थान को ही हम देखें कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ दुखी है, राज नाम की कोई चीज़ चल नहीं रही है, कोई यहाँ कार्य नहीं हो पा रहे, विकास कार्य नहीं हो पा रहे, जो हमारी पुरानी स्कीमें कांग्रेस टाइम की चल रही थी उन्हीं को बंद करा जा रहा है। तो इन सब बातों को, इनकी नाकामियत को छुपाने के लिए ये धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर ये अपने बिल भी लेके आते हैं, इनके भाषण भी शुरू हो जाते हैं। हर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जहाँ ये बिल्कुल फेल हो रही है, सरकार फेल होती है, वहाँ ये धर्म और बिरादरी के नाम पर ये अपना एक नया नैरेटिव शुरू करने का प्रयास करती है। लेकिन राजस्थान की जनता इनको देख चुकी है, और ऐसा लग रहा है, अब इनका 1.5 साल ही हुआ है सरकार को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 4 साढ़े 4 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी आती है किसी भी सरकार के ऊपर, वो अभी से ही आ गई है 1.5 साल के अंदर।